हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मेनिया। प्रीवियस वीडियोस में हम क्या क्या ख़त्म कर चुके हैं। सेल पढ़ चुके हैं, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, गोल्जी बॉडीज के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। लाइसोसोम्स यह एक सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर एंजाइम होता है और इसका मेन काम क्या होता है, सेल के अंदर जो सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करना, उनको डाइजेस्ट करना या उनको ख़त्म कर देना। इन 1949 ए बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट, साइटोलॉजी में हम बस सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट क्रिश्चियन लडुवे हैड डिस्कवर्ड द सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम्स। 1949 में एक बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट थे क्रिश्चियन लडुवे, उन्होंने लाइसोसोम का डिस्कवर किया। द वर्ड लाइसोसोम हैज़ बीन derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लाइसिस मीनिंग टू सेपरेट एंड सोम मीनिंग बॉडी। तो जो लाइसोसोम है वो ग्रीक के दो वर्ड से डिराइव है। लाइसिस मतलब सेपरेट, अलग करना, और सोम मतलब बॉडी, लाइसोसोम। इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दैट कैन ब्रेक डाउन मेनी काइंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या कंटेन करता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो कि कई प्रकार के बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सकता है। दे मे बी डिस्ट्रॉय इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड ऑल्सो सबस्टेंस एंटर्स फ्रॉम द एक्सटीरियर ऑफ द सेल एंड वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इनसाइड द सेल। अब ये जो एंजाइम है वो किस काम आता है? और सेल के अंदर कोई बाहरी सबस्टेंस अगर जो इंटर कर जाता है, जैसे वायरसेस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनको ये क्या करता है? उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और सेल के अंदर इतने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो ज़िंदगी भर काम तो करेंगे नहीं। अब जो सेल ऑर्गेनेल काम करते करते बूढ़ा हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, या उस सेल ऑर्गेनेल में कुछ डैमेज हो जाता है, तो वो काम करना बंद कर देगा। तो वो एक तरह से सेल के अंदर वेस्ट हुआ, तो उस वेस्ट को ये डाइजेस्ट कर जाता है, उस सभी वेस्ट को ख़त्म करने में हेल्प करता है। If the cell is damaged beyond repair, lysosomes can help it to self-destruct in a process called programmed cell death or apoptosis. अगर मान लीजिए सेल है, वो उसमें कुछ डैमेज हो गया और वो बियॉन्ड रिपेयर है, रिपेयर होने लायक नहीं है, तो लाइसोसोम्स उसको सेल्फ डिस्ट्रॉय करने में, खुद को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ और एपोप्टोसिस कहते हैं। They are generally known as suicide sacs और suicide bags। लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइड सैक्स और सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सेल को खुद डिस्ट्रॉय करने में, खुद सुसाइड करने में हेल्प करता है, इसलिए इसे सुसाइड सैक और या सुसाइड बैग्स कहते हैं। लाइसोसोम्स के बारे में तो हम लोग जान गए कि 1949 में एक बेल्जियन साइटोलॉजिस्ट थे क्रिश्चियन लडुवे, वो डिस्कवर किए इसको, लाइसोसोम्स को, और ये ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर बना है, डिराइव्ड हुआ है लाइसिस मीनिंग टू सेपरेट और सोम मतलब बॉडी। और इसमें क्या कंटेन होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेन होता है, जो ब्रेकडाउन सब्सटेंस को ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है, और बाहरी सब्सटेंस जो जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया घुस गए तो उसको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। और सेल के अंदर जो वेस्ट होते हैं उनको ख़त्म करने में हेल्प करता है। कोई सेल अगर डैमेज हो गया, वो बियॉन्ड रिपेयर है, रिपेयर नहीं हो सकता, तो उसको भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है, इसलिए हम इसे सुसाइड सैक या सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। Lysosomes are generally very small, ranging in size from 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। ये बहुत ही छोटे होते हैं, इनका साइज़ 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक ही होता है। इनका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, स्फीयर शेप में। फिगर में देखिए, ये आपका पूरा सेल है, ये बीच में ये जो न्यूक्लियस है, ये जो येलो कलर में है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका गोल्जी बॉडी, और ये रेड वाला माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब के बारे में हमने पढ़ चुका है। और ये जो ग्रीन दिख रहा है ये आपका है लाइसोसोम्स। ये रहा आपका लाइसोसोम्स, ये सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर क्या क्या कंटेन है? एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एंड द कॉपीराइट क्रेडिट ऑफ दिस इमेज गोज टू बायजूस। स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लाइसोसोम्स इंक्लूड। पहला है
दे आर प्रेजेंट इन हाई नंबर, मे बी हंड्रेड्स, इन ए सिंगल सेल। ये एक सिंगल सेल में बहुत ही हाई नंबर में प्रेजेंट होते हैं, मे बी लगभग 100। सेकेंड, दे पोसेस नियरली 40 डिफरेंट इंजाइम्स। इनके पास 40 डिफरेंट इंजाइम्स होते हैं। थर्ड है, सब्सटेंस दैट इंटर्स द लाइसोसोम्स आर एक्टेड अपॉन बाय द डिफरेंट इंजाइम्स। जब कोई सब्सटेंस लाइसोसोम्स के अंदर जाता है तो जो डिफरेंट टाइप के इंजाइम्स होते हैं वो उन सब्सटेंस पे वर्क करना, एक्ट करना शुरू कर देते हैं। फोर्थ है, दे आर रिफर्ड टू एज सुसाइटल बैग्स सिंस द इंजाइम्स प्रेजेंट इन देम कैन डाइजेस्ट द होल सेल इन केस ऑफ डैमेज और डेथ ऑफ द सेल। हमने ऊपर ही पढ़ा कि इन्हें सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होल सेल को डाइजेस्ट कर जाता है। कब, किस केस में? जब वो सेल डैमेज हो, रिपेयर ना होने लायक हो, या फिर वो सेल की डेथ हो गई हो तब। अब इसका फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, हेल्प डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स। जैसे कहीं चोट लगता है तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। सेकेंड है, कॉज द स्पर्म टू पेनिट्रेट द ओवम। जो हमारे स्पर्म होते हैं उनको ओवम में पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। थर्ड है, रीस्टोरेशन ऑफ बोन। हमारे बोन का मरम्मत भी करता है। फोर्थ है, हेल्प इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। किडनी या फिर यूरिनरी ब्लैडर में जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं या वाटर होते हैं उनको रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। फिफ्थ है, डिकम्पोज द मैच्योर्ड आरबीसी एंड डेड सेल्स। ये जो डेड सेल्स होते हैं या फिर मैच्योर्ड आरबीसी होते हैं उनको डिकम्पोज करता है। सिक्स है, इनगल्फ द डैमेज्ड वोर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनेल्स। अब जो डैमेज्ड सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे सेल में इतने सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडीज़ हो गया, अब ये काम करते करते पुराना हो गया, सब काम करना बंद कर दिए सब, या जो घिसे पिटे पुराने सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं उनको निगलने में, उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है। यहाँ पे हुआ आपका लाइसोसोम्स खत्म। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू